हज अल्लाह पाक के नेक बंदों की अदाओं का नाम है। लिहाजा मुसलमान जब वहाँ पर जाए तो हज अगरचे रब के लिए करे, मगर साथ ये भी नीयत शामिल करे कि मैं अल्लाह के नेक बंदों की अदा को भी अदा कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह करीम हज भी कबूल फरमाता है, उसका वो अमल भी कबूल फरमाता है, और नेक बंदे की अदा को अदा करने की वजह से उसका अजर सवाब भी उसे अता फरमाता है। इस बात को इस रिवायत से समझिए। सुनन दारमी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। जो लोग तवाफ़ काबा करते हैं तो तवाफ़ काबा करते हुए हजर अस्वद को चूमते हैं। हजर अस्वद को चूमने के 4 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा कि अगर रश ना हो और बआसानी पहुंच सकता है तो हजर अस्वद के करीब जाए और अपने दोनों हाथ रखे और फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे, जिस तरह हम सजदा करते हैं, और दिल खोल कर जी भर कर हजर अस्वद को चूमे। सबसे बेहतर तरीका यह है। अगर रश हो, धक्कम पीली होगी, लोगों को तकलीफ़ होगी, किसी को मुक्के मारने पड़ेंगे, पाँव के नीचे रौंदना पड़ेगा, तो अब फरमाया कि दूर रहे और हाथ लगाकर हाथ को चूमे। तीसरा तरीका, ये भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा रश है, जैसे हज के अय्याम में होता है, तो अब फरमाया कि छड़ी ले और छड़ी हजर अस्वद पे लगाए और फिर उस छड़ी को चूमे। ये तरीका। अच्छा, इन तरीक़ों को सारे मानते हैं जितने भी हैं। चौथा तरीक़ा, ये भी नहीं कर सकता, रश इतना है, छड़ी भी नहीं पहुंचा सकता, वहाँ बहुत दूर है, तो फरमाया फिर दूर से खड़े खड़े यूँ इशारा करे दोनों हाथों से। हजर अस्वद सामने है तो यूँ इशारा करे, फिर हाथों को चूम ले। अब ये 4 तरीके क्यों हैं? पहला तरीका, हाथ रखे और सर रखे, चूमे दिल खोल कर। फ़ायदा क्या होगा? हजर अस्वद की जितनी बरकतें हैं इसे मिलेंगी। क्या बरकत है? वक्त ख़त्म हो रहा है, एक बरकत मैं अर्ज़ करता हूँ। हजर अस्वद की बरकत इसे मिलेगी। दूसरा तरीका, दूर है, नहीं पहुँच पा रहा, मुँह नहीं रख पा रहा, तो दूर से हाथ रखे और फिर हाथ को चूमे। अब ये चूम अपने हाथ रहा है, हजर अस्वद नहीं चूम रहा, लेकिन अब भी हजर अस्वद की बरकत इसे मिलेगी। तीसरा तरीका, छड़ी लगाकर छड़ी को चूमे। अब चूम अगरचे छड़ी रहा है, मगर हजर अस्वद की बरकत अब भी इसे मिलेगी। चौथा तरीका, हाथ से इशारा करे, हाथों को चूमे। अब आप बताएं, इशारा किया, चूम अपने हाथ रहा है, हजर अस्वद दूर है, मगर उलमा ने कहा तब भी हजर अस्वद की बरकतें इसे मिलेगी। अब आप यहां सोचें कैसे मिलेंगी। पहले तरीके में तो समझ में आता है कि हाथ भी लग रहे हैं, मुंह भी लग रहा है, तो हजर अस्वद की बरकत मिलनी चाहिए, मगर बाकी जो तरीके हैं उसमें चूम हाथ को रहा है, चूम लकड़ी को रहा है और चूम इशारे करके हाथ चूम रहा है, इसमें बरकत कैसे मिलेगी? मगर सुन्नी सही उल अक़ीदा मुसलमान का अक़ीदा नज़रिया यही है कि उसे इसकी बरकतें मिलेंगी, और ये आज का अक़ीदा नहीं, 1400 साल से यही चला आ रहा है। क्या बरकत मिलेगी? सुनन दारमी में हदीस पाक मौजूद, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत का जब दिन होगा तो सारी मखलूक़ात अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी, तो हजर अस्वद भी अल्लाह की बारगाह में एक नूरानी शक्ल में आएगा। है पत्थर, आज भी मौजूद है। कहाँ से लाया गया? जन्नत से, मगर बरकत है। अच्छा, अगर कोई नहीं माने, ये बोले बरकत नहीं है, तो उससे फिर पूछें, अगर बरकत नहीं है तो फिर सवाल ये है कि हजर अस्वद जब जन्नत से आया था तो सफ़ेद था, आज काला क्यों है? आंख वाला जाकर देखे, तस्वीरों में देखे, लाइव चल रहा होता है उसमें देखे कि जन्नत से आया तो सफ़ेद, दूर से भी ज़्यादा सफ़ेद चमकता हुआ पत्थर था, मगर आज काला क्यों हो गया है? उलमा ने कहा काला इसलिए ये हुआ कि जो भी गुनाहगार वहाँ जाकर इसको चूमता है, हजर अस्वद में ये तासीर है, उसके गुनाह उसके जिस्म से खींच लेता है। जिस तरह मकनातीस काम कर रहा होता है ना, हजर अस्वद उससे भी बड़ा काम करता है, और ये वो दलील है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लोगों के गुनाह चूस चूस कर, खींच खींच कर ये काला हो गया।
इसने अपनी रंगत खो दी, कालापन इख्तियार किया है, मगर फ़ायदा पहुंचा रहा है कि लोगों के गुनाहों को इस तरह पाक कर देता है जैसे वो अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। तो पहली बरकत हजर अस्वद की है कि वहाँ पर जाने वाला, इसको चूमने वाला, इसको इस्तलाम करने वाला, ये उसके गुनाह उसके अंदर से ही खींच लेता है। और दूसरी बरकत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन यही हजर अस्वद अल्लाह की बारगाह में आएगा, नूरानी शक्ल में आएगा। और मेरे आका फरमाते हैं इसके कान भी होंगे, आंखें भी होंगी। आज जाकर देखो, कान है नहीं, आंखें हैं इसकी नहीं, मगर मेरे आका फरमाते हैं इसके कान भी होंगे, आंखें भी होंगी। या रसूल अल्लाह, क्या ये नफ़ा देगा? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, हजर अस्वद नफ़ा देगा। क्या नफ़ा देगा? इरशाद फरमाया, हजर अस्वद की दूसरी बरकत ये है कि हजर अस्वद के पास जाकर जब मुसलमान उसे इस्तलाम करता है, ये हजर अस्वद उसे जानता भी है, उसके बाप को भी जानता है, और ये चूमने वाला कहाँ से आया, हजर अस्वद उस जगह को भी जानता है। और अल्लाह ने इसे कान भी अता किए। अगर ये वहाँ खड़े खड़े अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करता है तो ये उसकी दुआ को भी सुनता है, और क़यामत के दिन उसकी सिफारिश ये अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा। अब हजर अस्वद है पत्थर, मगर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन इसे कान भी अता करेगा, इसे आंखें भी अता करेगा। ये आने वाले को देखेगा, सुनता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है, और खाली सुनता जानता पहचानता नहीं, बल्कि क़यामत के दिन ये उनकी गवाही भी देगा, उनकी सिफारिश भी करेगा, नाम भी बताएगा, बाप का नाम भी बताएगा, जगह भी बताएगा, और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके उनको जन्नत में भी दाखिल करेगा। अब सोचें, हजर अस्वद को आज तक 1500 साल 1400 साल हो गए, हजर अस्वद को कितने लोगों ने चूमा होगा? लाख, करोड़, अरब, खरब, ऊपर चले जाएं, आप गिनती कर ही नहीं सकते। हजर अस्वद को बिला मुबालगा अरबों खरबों मुसलमानों ने लाखों करोड़ों मर्तबा चूमा है, मगर कमाल हजर अस्वद का यही है कि हर मर्तबा आने वाले को जानता भी है, पहचानता भी है, बाप का नाम भी जानता है। वहाँ खड़े होकर आप जो दुआ मांगे हजर अस्वद वो सुनता भी है, क़यामत के दिन सिफारिश भी करेगा। उलमा ने लिखा, इससे अकीदा ये मिला कि जब हजर अस्वद एक आम पत्थर है, अगरचे जन्नत से आया है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक बार चूमा तो हजर अस्वद को अल्लाह ने यह कमाल अता कर दिया कि जो भी इस्तलाम करे, चाहे हाथ लगाकर, चाहे मुंह रखकर, चाहे छड़ी लगाकर, चाहे हाथ के इशारे से, चारों अफराद को हजर अस्वद जानता पहचानता है। जिस पत्थर को नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा चूमा, अल्लाह ने उस हजर अस्वद को इतना कमाल अता कर दिया कि वो जानता भी है, पहचानता भी है, क़यामत के दिन सिफारिश भी करेगा और अपने चूमने वालों को जन्नत में भी दाखिल करेगा। फरमाया, जिस नबी ने जिस पत्थर को एक मर्तबा चूमा, अल्लाह ने उस पत्थर को इतना आला कमाल अता कर दिया, तो सोच अल्लाह ने खुद तेरे नबी को कितना कमाल अता फरमाया होगा। फरमाया, हाँ, जब पत्थर को चूमने वाला सिफारिश से महरूम नहीं रहता, जब तू यहाँ से फारिग होकर इमामुल अंबिया की बारगाह में जाए तो फिर ये भी अकीदा रख कि जब हजर अस्वद मुझे जानता है तो इमामुल अंबिया भी जानते हैं, बदरजा औला जानते हैं। हजर अस्वद मुझे पहचानता है, मेरी कलाम को सुनता है, मेरी शफात करके मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। फरमाया, जब तू इमामुल अंबिया हुजूर की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिर हो, तब भी तेरा नजरिया हजर अस्वद से भी बड़ा होना चाहिए कि मैं इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हूँ। वहाँ पर यह अकीदा रख के जा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम भी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं वहाँ चाहे ज़बान से कहूँ या दिल में सोचूं या दिमाग में ख्याल करूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम उसे भी जानते हैं। मैं जो कहूँगा आका उसको सुनेंगे, मुश्किल कुशाई भी फरमाएंगे, और क़यामत के दिन अपने रोज़े पर आने वाले हर गुलाम की जो मोहब्बत व अक़ीदत वाला होगा, आशिक रसूल होगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम उसकी शफ़ाअत भी फरमाएंगे और उसे अपने साथ जन्नत में भी लेकर जाएंगे। फरमाया, मुसलमान, फिर तो शैतानी वसवसों में मत आ। जब हजर अस्वद, ये वो अकीदा जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, हजर अस्वद को एक बार चूमो तो वो आपको ये सारे नफ़े दे सकता है। तो इमामुल अंबिया के रोज़े पर जब हाजिर हो तो मेरे आका बदरजा औला तुम्हें तमाम इनामात से मालामाल फरमा सकते हैं।